हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को जानकारी मिल गई होगी कि अतिथि शिक्षक रखने के लिए डीपीआई का आदेश जारी हो चुका है, जो कि आज यानी 30 जून 2026 को एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपलोड कर दिया गया है। इसमें जो पुराने अतिथि शिक्षक पहले से पढ़ा रहे थे उनके लिए भी टाइम टेबल जारी हो चुका है। इसके अलावा जो नए अतिथि शिक्षक हैं या जो पहले छोड़ चुके हैं या फिर इन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है, उन लोगों के लिए स्कूल चॉइस फिलिंग कब से होगी, सभी का टाइम टेबल आपको इसी आदेश में दे दिया गया है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होगा, यानी पहला चरण जो होगा आपका, उसमें आपकी जो पुराने सत्र यानी कि 25-26 में जो पढ़ा रहे थे पहले, उनकी नियुक्तियां होंगी। उसका टाइम टेबल इसी आदेश में दिया हुआ है। इसके बाद जो नए अतिथि शिक्षक हैं, तो स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जिसमें होनी है यानी कि द्वितीय चरण में, तो उसका भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है इसी आदेश के साथ में ही। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आदेश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और बात, पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी जो अटेंडेंस है कम से कम 90% होनी चाहिए, तभी वो लोग ज्वाइनिंग के लिए यानी रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। यदि उनकी अटेंडेंस 90% से कम है तो वो लोग रिज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज नहीं पाएंगे। हाँ, जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसमें भाग ले पाएंगे। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए जिनकी अटेंडेंस 90% से कम है वो रिज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उनको नई प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। किस तारीख से नई प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, कब से स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, वो सब आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले मैं पुराने अतिथि शिक्षकों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार उनका टाइम टेबल बता देता हूँ। टाइम टेबल आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 1 जुलाई से 6 जुलाई तक रिक्तियाँ अपडेट होंगी। जो शॉर्ट टर्म में अगर अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं तो उनके लिए 1 जुलाई से अपडेट करना प्रारंभ हो जाएगा रिक्त पदों के लिए। संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्ति रिक्वेस्ट का जो सत्यापन है वो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 1 जुलाई से प्रारंभ कर दिया जाएगा। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराना की डेट जो है वो 1 जुलाई से 6 जुलाई है। यानी उधर रिक्तियाँ अपडेट होती जाएंगी और आप यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते जाएंगे। यदि आपके स्कूल में वैकेंसी है और आप पिछले सत्र में वहाँ पढ़ा रहे थे तो आप रिज्वाइन कर सकते हैं, पर एक कंडीशन है, यदि आपकी जो अटेंडेंस है वो 90% होनी चाहिए। तो किन मंथ की काउंट होनी है वो भी मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा कि किन महीनों में आपकी 90% होनी चाहिए। और इसके बाद बात की गई है कि विगत सत्र में एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को रिज्वाइन करवाया जाएगा। ठीक है, निर्धारित समय सीमा में यदि रिज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो उनकी जो अभ्यर्थिता है वो समाप्त हो जाएगी और मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट कराना पड़ेगा। उसकी डेट कर दी गई है 7 से 8 जुलाई तक ये चीज़ें होंगी। यानी 6 तारीख तक यदि आप लोग रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं तो आपसे जो मेरिट में कम होगा उसको रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और वो 7 से 8 तारीख तक रिक्वेस्ट भेज पाएगा। इसके बाद बात करें, शाला प्रभारी द्वारा सत्यापन भी 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आपको ज्वाइन करवा सकते हैं प्रमाणीकरण होने के बाद। देखिए यहाँ पर नीचे एक कंडीशन दी गई है, माह फरवरी से अप्रैल 2020 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षक ही रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। अब यहाँ पर रीज्वाइनिंग किनकी होगी? जिनकी माह फरवरी से लेकर के अप्रैल तक नियमित मानदेय पाया हो उन्होंने, फरवरी से अप्रैल 2026 तक, एवं पूरे सत्र में 90% उनकी ई अटेंडेंस होनी चाहिए, वही अतिथि शिक्षक रीज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर पाएंगे। बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, उनको नई प्रक्रिया में भाग लेना होगा, यानी कि स्कूल चॉइस फिलिंग में भाग लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जिनकी 90% से कम ई अटेंडेंस है, डिपार्टमेंट के पास सारा रिकॉर्ड है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं खोलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो घबराने की बात नहीं है कि मेरे में रिक्वेस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा,
उसका एक ही रीज़न होगा, यदि आपकी 90% से ये अटेंडेंस कम है तो आप रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे, उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। एवं फरवरी से अप्रैल माह तक नियमित आपको मानदेय मिला हो। ठीक, ये तो हो गई बात पुराने अतिथि शिक्षकों की, शैक्षणिक पदों की बात की गई है। अब यहाँ पर जो द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी दी गई है। ठीक, रिक्त पदों पर अपडेशन एवं शेष रिक्त पद शैक्षणिक पदों तथा गैर शैक्षणिक पदों पर रिज्वाइनिंग। यहाँ पर गैर शैक्षणिक पदों पर भी क्या होगी, रिज्वाइनिंग होगी। और रिक्त पदों का अपडेशन एवं शेष रिक्त शैक्षणिक पदों पर लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेट एवं GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन 10 जुलाई से 12 जुलाई तक किया जाएगा। विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराने की जो डेट है वो भी 10 जुलाई से 13 जुलाई तक की गई है। इसी तरह से शाला प्रभारी द्वारा सत्यापन करके आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की डेट 10 से 14 जुलाई तक रखी गई है। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान में सत्र में रिक्त की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर कार्ड वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रिज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदक को रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना। ठीक, उनके लिए डेट रखी गई है 14 जुलाई। तो यहाँ पर देखिए किसके लिए है ये 10 जुलाई से, रिक्त पदों का अपडेशन भी होगा एवं शेष रिक्त शैक्षणिक पद, जो भी शैक्षणिक पद बचेंगे तथा गैर शैक्षणिक पदों पर रिज्वाइनिंग की जो टाइम टेबल है वो 10 जुलाई दिया गया है। यानी गैर शैक्षणिक में जैसे आपकी PTI वाले टीचर हैं वो गैर शैक्षणिक में आते हैं तो उनकी रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी। अभी एक का कमेंट्स आया था कि सर PTI की रिज्वाइनिंग क्यों होगी, तो वो क्या है, शैक्षणिक पद है नहीं वो, तो आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया 10 जुलाई से स्टार्ट होगी। अभी ये टाइम टेबल नए अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं है या फिर ये टाइम टेबल स्कूल चॉइस फिलिंग का नहीं है, ये भी टाइम टेबल रिज्वाइनिंग का है। अब हम बात कर लेते हैं शाला विकल्प चयन की कार्यवाही, यानी कि इसमें नए पुराने जो भी जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, किसी रीजन से नहीं मिली, परसेंट वो ई अटेंडेंस कम होने की वजह से रिज्वाइन नहीं कर पाए, वो सभी लोग इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 15 जुलाई को आपका GFMS पोर्टल 3.0 में हो जाएगा। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करने की जो समय सीमा रखी गई है वो 16 जुलाई से 18 जुलाई तक आप लोग स्कूल चॉइस फिल कर सकते हैं और आपका अलॉटमेंट लेटर 21 जुलाई को आ जाएगा। 21 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक रिक्वेस्ट भेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 24 जुलाई तक आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। तो ये नई प्रक्रिया है यहाँ पर। इसके बाद फिर से दिया गया है शाला विकल्प चयन की कार्यवाही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 25 जुलाई को हो जाएगा, जो भी पद बचेंगे। इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन फिर से होगा 26 जुलाई से 28 जुलाई। शाला विकल्प मेरिट के आधार पर आपको 30 जुलाई को आपकी मेरिट अलॉटमेंट लेटर एक तरह से कह सकते हैं आ जाएगा। रिक्वेस्ट आपको 30 से 31 जुलाई तक भेज सकते हैं और 31 जुलाई तक ही आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आपके शाला विकल्प के लिए 2 चांस मिलेंगे। पहले मैंने बताया है कि 15 जुलाई से आपकी रिक्तियां अपडेट हो जाएंगी। 16 से 18 जुलाई तक आप लोग स्कूल चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसमें भी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद हैं। और रिज्वाइनिंग के लिए जो गैर शैक्षणिक पद हैं उनकी देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया। ये है जो है कार्रवाई है, ये शैक्षणिक पदों तथा गैर शैक्षणिक पदों के लिए आपकी द्वितीय चरण में गैर शैक्षणिक पदों को भी शामिल कर लिया गया है। जो पहले से ज्वाइन थे वो लोग 10 जुलाई के बाद से रिज्वाइन कर सकते हैं। तो पुराने अतिथि शिक्षकों को भी 2 बार टाइम दिया गया है। अब हम बात करें यहाँ पर शाला विकल्प की, तो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी नए अतिथि शिक्षक हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाया है या रजिस्ट्रेशन करवाया है लेकिन उन्होंने पहले काम नहीं किया है, उनके लिए स्कूल चॉइस की जो प्रक्रिया है वो 15 जुलाई को अपडेट हो जाएंगे आपके पद। 16 से 18 जुलाई तक आप स्कूल चॉइस फिलिंग करेंगे। 21 जुलाई तक आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, कौन सा स्कूल आपको मिला या नहीं मिला, और 21 से 23 के बीच में आपको जा कर के ज्वाइन कर लेना है। ठीक,
इसी तरह से फिर से आपको एक 3.3 में दिया गया है, शाला विकल्प चयन की कार्यवाही शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर रहेगी। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन 25 जुलाई को फिर से हो जाएगा, जो भी पद बचेंगे जहां पर ज़रूरत होगी। 26 से 28 तक आप लोग स्कूल चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। 30 जुलाई को आपको इसको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और 30 से 31 जुलाई तक आपको ज्वाइन कर लेना है। तो 2 मौके आपको भी दिए जाएंगे जो नए अतिथि शिक्षक हैं, जो पहली बार अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं या फिर पिछले सत्र में जो नहीं पढ़ा रहे थे वो लोग भी स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जो ई अटेंडेंस की वजह से रिज्वाइन नहीं कर पाए वो लोग भी स्कूल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारी डिटेल आपको बता दी है इस आदेश में क्या क्या दिया हुआ है। पुराने अतिथि शिक्षक की जो रिज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो कब से कब तक होनी है उसका टाइम टेबल बता दिया। नई स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया यानी कि नए अतिथि शिक्षक रखने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी उसका भी मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया गया है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है, ऑफलाइन अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाना है। ठीक है। और बाकी ये जो भी पॉइंट है 90% ई अटेंडेंस वाला मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। ठीक, तो आई थिंक बस अब सिर्फ इतनी ही डिटेल थी। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट है, मैं बीच बीच में जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा, मान लीजिए 1 जुलाई से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें वैकेंसी आपकी शो होने लगेंगी। तो किस तरह से आप वैकेंसी देखें, किस स्कूल में कितनी वैकेंसी हैं, किस विषय की हैं, वर्ग 3 प्री प्राइमरी, या फिर बात करें आपके वर्ग 2 वर्ग 1 सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी किस तरीके से देखना मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल से जैसे ही पोर्टल ओपन होगा टाइम टू टाइम और आपको लाइव बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको वैकेंसी देखनी है और कैसे आपको रिक्वेस्ट भेजना है। कोई गलतियां ना करें कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो। तो अच्छे से पहले आदेश को भी पढ़ लें, आदेश पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट भेजें। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।